हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे पूर्व सैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और यहाँ पर स्पर्श की तरफ से एक बार फिर से पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये दोस्तों, जो जितने भी पेंशनर्स हैं उनके एनुअल आइडेंटिफिकेशन को लेकर, उनके फैमिली पेंशन, उनका ईमेल अपडेट करना, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि जो एनुअल आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टाइमली नहीं हुआ तो जानते हैं दोस्तों कि उसमें दिक्कत आ सकती है। इसी वजह से दोस्तों ये एक स्पर्श की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं और ये दोस्तों मेनली एप्लीकेबल है जो लोग, जितने भी पेंशनर्स जो हैं वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों अभी स्पर्श में जियो फेंसिंग कर दिया गया है और जियो फेंसिंग करने का मतलब ये है कि बाहर से इस टाइम पर स्पर्श एक्सेसिबल नहीं है। और उस केस में अगर आप अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं, अपना फैमिली पेंशन को इनिशिएट कराना चाहते हैं, या अपना कोई नई एम्प्लॉयमेंट लगी है और उसको आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, या अपना ईमेल को अपडेट करना चाहते हैं, तो जो लोग इंडिया में हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ईमेल आईडी सब आराम से अपडेट करा सकते हैं। प्रॉब्लम दोस्तों आ रही है जो कि बाहर शिफ्ट हो गए। इसके लिए टाइम टू टाइम पहले भी जो है स्पर्श की तरफ से जो है निर्देश दिए गए थे और दोस्तों इसमें अभी भी जो है स्पर्श की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे किस तरीके से जो आउट ऑफ अब्रॉड लोग शिफ्ट हुए उनको किस तरीके से जो है ये जितनी भी सहूलियत उनको आराम से दिया जा सके। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम लोग DADR को लेकर। DADR जो जनवरी से बढ़ना चाहिए था और एक बार फिर से जो कि दिसंबर महीने के आंकड़े हमेशा जो है जनवरी 31 को आ जाते हैं। पिछले एक साल से इन चीज़ों में डिले हुआ है और प्लस जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी जो प्रैक्टिकल जितना आपका डी बढ़ रहा है उसके हिसाब से नहीं आ रहे हैं, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोस्तों जो दिसंबर महीने के आंकड़े हैं अभी तक जो है जारी नहीं हुआ है और जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो कि 56% होगा कि 57% होगा, वो एक तरीके से जो है जैसे ही इसके आंकड़े आते हैं AIC पिन के वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि सभी को कंफर्म है कि 56% से ऊपर नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक AIC पिन के जो है आंकड़े जारी नहीं हो जाते तब तक जो है एग्जैक्ट क्या नंबर रहेगा, क्योंकि अगर 56.5 से क्रॉस करता है तो 57 चला जाएगा, लेकिन जो पिछले 2 महीनों के आंकड़े आए हैं उस हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है और जो AIC पिन के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है हमें वेट करना पड़ेगा। रीज़न नहीं पता चल रहा कि क्यों हर महीने जो है जो AIC पिन के आंकड़े हैं वो एग्जैक्ट डेट को नहीं आ रहे हैं। और अभी जो है महंगाई भत्ता जो है फिलहाल जो है आप देखें तो 56% हो गया। दोस्तों इसके अलावा जो अभी आप जानते हैं कि बजट की जो घोषणा हुई है उसके बाद से जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो मुद्दे थे, हालांकि उसमें सिर्फ टैक्स का जो पार्ट है वो क्लैरिटी आई है, लेकिन इसके अलावा जो मुद्दे थे वो अभी भी उस पर क्लैरिटी नहीं आई है। जहाँ पे 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर है और इसके साथ साथ 18 महीने के DA को लेकर। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं जो कि NRI सर्विसेज स्पर्श की तरफ से शुरू की गई हैं और ये जो है however due to geo fencing applied on Sparsh pension portal they are not able to access their logins from their region outside India। जियो फेंसिंग लगा दी गई है तो विद इन इंडिया आप एक्सेस कर सकते हैं और जो लोग भी इंडिया के बाहर जो है सेटल हो गए वो लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला जो सोल्यूशन था वो ये था कि जो PCDA जो प्रयागराज है वहाँ उन्होंने 5 ईमेल आईडी कर दी थी, क्योंकि अब आप लॉगिन तो कर नहीं पाएंगे
इसका मतलब ये है कि आपके बिहाफ पर कोई आपके ये सब काम करेगा, और वो कौन करेगा? वो पीसीडीए का स्टाफ ही होगा। तो अल्टीमेटली पीसीडीए के स्टाफ को कोई काम करने के लिए उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहले दोस्तों 5 अलग अलग ईमेल आईडी दी गई थी जिन पे कि जितने भी लोग बाहर सेटल हैं वो अपना इंफॉर्मेशन डिटेल्स भेज सकें। और उससे दिक्कत क्या आ रही थी कि उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अलग था, फिर कोई और पेंशन से रिलेटेड चीज़ें थी उसके लिए अलग था। अब पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, और इसमें जो है द सर्विसेज ऑफ स्पर्श टू एनआरआई एंड एनडीजी पेंशनर्स अ डेडिकेटेड ईमेल आईडी हैज़ बीन क्रिएटेड। और अब जो है एक ही ईमेल आईडी है, वो है spursh.nri.dad@gov.in spursh.nri.dad@gov.in। उस पर आप मेल कर सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट, उस पर आप मेल कर सकते हैं अगर आपको जो है फैमिली पेंशन इनिशिएट करना है तो उसमें आप डिटेल डाल सकते हैं और आपकी फैमिली पेंशन इनिशिएट हो जाएगी। अगर आपका मेल अपडेट नहीं हुआ है तो एक ही ईमेल आईडी है, आप उसमें सब्जेक्ट अलग डाल सकते हैं। मेल करेंगे उसमें आप सब्जेक्ट डालेंगे अपडेट ईमेल, मेल आप कर रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं इनिशिएट फैमिली पेंशन। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों जो ये प्रोसेस है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और एक ही मेल पे सारा कुछ आएगा। अगर कोई ग्रीवेंस भी रेज करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो स्पर्श में जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो आराम से लॉगिन कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जो बाहर है वो सब, उनको अब सिर्फ और सिर्फ जो है ईमेल के थ्रू जो है वो भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही ईमेल है तो उनको समझ नहीं आया करवाना क्या है, तो सब्जेक्ट से समझ में आना चाहिए कि एनुअल आइडेंटिफिकेशन, अपना नाम, स्पर्श का नंबर, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि पूरी मेल ना पढ़नी पड़े। उसी तरीके से इनिशिएट फैमिली पेंशन, तो जो इसमें जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी है और सभी लोग उसी ईमेल आईडी में भेज रहे हैं। तो सब्जेक्ट में आपका पीपीओ नंबर, आपका नाम, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किस चीज़ के लिए आप कर रहे हो। तीनों चीज़ अगर क्लियर होंगी तो अपने आप उसकी जो है ईजिली उसको जो है रिजॉल्व किया जा सकेगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।